स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग मॉड, मीन और मीडियन फाइंड करना सीखेंगे, ठीक है। मीन तो हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मॉड और मीडियन है। अब देखें, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। द फॉलोइंग डेटा शोज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन वेरियस फैमिलीज, फाइंड मॉड एंड मीडियन। यानी आपके पास ये फैमिलीज के मेंबर्स दिए हुए हैं एक लोकेलिटी में, और आपने मॉड और मीडियन फाइंड करना है। तो देखिए, पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लें मॉड क्या होता है। बेसिकली क्या होता है कि किसी भी डेटा में जो सबसे ज़्यादा दफ़ा नंबर रिपीट हो रहा होता है उसे हम मॉड कहते हैं, ठीक है। द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू और मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द गिवन डाटा इज कॉल्ड मॉड, ठीक है। ये तो आपने याद रखना है कि किसी भी डाटा में जो सबसे ज़्यादा दफ़ा जो चीज़ रिपीट हो रही होती है उसे हम मोड कहते हैं, ठीक है। यानी जैसे हम डेटा में देखेंगे कि सबसे ज़्यादा दफ़ा कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है, यानी नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स कौन से ज़्यादा है, ये तो मोड है, ठीक है। अब मोड भी नहीं, एक होता है ग्रुप डेटा के लिए होता है और एक अनग्रुप डेटा के लिए होता है, ठीक है। तो ग्रुप डेटा के लिए बेसिकली क्या होता है, अनग्रुप डेटा के लिए तो कोई फार्मूला नहीं है। आपने देखना है कि जो वैल्यू सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रही है वो मोड होता है, ठीक है। और ग्रुप डाटा के लिए फिर आपको मैं फार्मूला बताऊंगा। तो पहले हम यहाँ देखते हैं, यानी जो आपके पास ये है मोड फॉर अनग्रुप डाटा, और अनग्रुप डाटा, इसका हम लिखेंगे द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द गिवन डाटा। देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता चल गया मोड तो क्या होता है। बेसिकली किसी भी डाटा में जो सबसे ज़्यादा दफ़ा वैल्यू रिपीट हो रही होती है, ठीक है। तो अब मोड फाइंड करने की भी दो टेक्निक हैं, एक फॉर अनग्रुप डाटा के लिए होती है, फिर और फॉर ग्रुप डाटा के लिए होती है। अनग्रुप डाटा के लिए देखिए सिंपल क्या होगा, द मोड द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द गिवन डेटा, यानी किसी भी डेटा में जो सबसे ज़्यादा दफ़ा वैल्यू रिपीट हो रही होगी वो क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। इसमें नो फार्मूला, यानी कोई फार्मूला नहीं होगा। आप देख लेंगे कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रही है, ठीक है। जैसे आपकी क्लास है, उसमें स्टूडेंट्स के डिफरेंट, यानी जैसे 50 स्टूडेंट्स हैं, और आप देख रहे हैं उसमें नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे नंबर 60 है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स के नंबर 60 हैं। यानी 50 में से हो सकता है 20 स्टूडेंट्स का नंबर 60 हो, तो मोड क्या होगा, 60 होगा। और फिर उसके बाद फॉर ग्रुप डाटा के लिए है मोड इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई 2 FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय एच। तो ये आपने ग्रुप डेटा के लिए फार्मूला यूज़ करना है। अब देखिए यहाँ पर एल क्या होता है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास। यानी सबसे पहले तो हम क्या ढूंढेंगे कि जो मॉडल क्लास होगी, और मॉडल क्लास आपको पता है कि वो क्लास जिसमें सबसे ज़्यादा दफ़ा वैल्यू रिपीट हो रही होंगी, ठीक है। तो पहले हम मॉडल क्लास ढूंढ लेंगे, और फिर जो मॉडल क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है, यानी हम डेटा को कंटिन्यूस बनाएंगे। कंटिन्यूस डेटा आपको याद होता है कि जिसमें यानी पहले पहले यानी जो पहली क्लास इंटरवल है उसकी अपर बाउंड और दूसरे की लोअर बाउंड सेम होती है, ठीक है। उसे हम कहते हैं कंटिन्यूस डेटा, यानी जिसमें कोई गैप ना हो। तो लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास यानी एल क्या होगा, जो जो मॉडल क्लास होगी उसकी लोअर बाउंड्री होगी एफ एम फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ये जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, यानी कितनी दफ़ा वो चीज़ रिपीट हो रही है, वो आपके पास होगी F m। F1 क्या होगी, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ये जो मॉडल क्लास से पहले वाली फ्रीक्वेंसी कहलाती है F1। और F2 क्या होगी, जो मॉडल क्लास है उसके बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी है, यानी फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। और H होता है साइज ऑफ मॉडल क्लास, यानी जो आपका मॉडल क्लास होगा उसका जो क्लास इंटरवल साइज है वो आपके पास क्या होगा, H होगा, ठीक है। तो ये तो आपके पास हो गया मॉड। उसके बाद देखिए मीडियन है, फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक है मीडियन। तो बेसिकली मीडियन क्या होता है, कोई भी जो डाटा आपको दिया हो उसमें जो दरमियान वाली वैल्यू है, जो मिडिल वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड मीडियन। तो देखिए डेफिनेशन इसकी ये है,
a value which divides and arrange data into two equal parts। यानी पहले आपने क्या करना है कि डाटा को अरेंज करना है। अरेंज का मतलब ये है आपने या तो उसको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में या लिखना आपने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग और डिसेंडिंग। ये आपने याद रखना है कि डाटा को या आपने असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है नंबर्स को। और फिर आपने देखना है कि उसमें जो दरमियान वाली वैल्यू जो मिडिल वैल्यू है डेट इज कॉल्ड मीडियन। A value which divides and arranges data into two equal parts, that is 50% data before the median and 50% after, it is called median। ठीक है। Or median is the middlemost observation in an arranged data set। It divides the data set into two equal parts। It is represented on x के ऊपर, जैसे आप लिखते हैं ना अलिफ के ऊपर अली मद्दा लिखते हैं, ये जैसे आप लिखते हैं अलिफ के ऊपर अली मद्दा, इस तरह का अपने साइन डालना है। इसको कहते हैं टिल्डा। ठीक है। तो ये लैटिन वर्ड है और इसको हम टिल्डा कहते हैं, TILDE, टिल्डा। अब इसके भी देखिए दो फार्मूले हैं। एक आपके पास अनग्रुप डाटा का है और अनग्रुप डाटा में भी इफ एन इज ऑड, यानी अगर आपके एन ऑड नंबर्स हैं, यानी 5 नंबर है, 7 नंबर है, 9 नंबर है, 13 नंबर है, तो देन क्या होगा आपके पास, यानी जो मीन आप मीडियन आपके पास होगा n+1/2th टर्म, यानी n प्लस, यानी n की जगह आप नंबर ऑफ टर्म्स पुट करेंगे, उसके बाद जो सिंप्लीफिकेशन के बाद जो टर्म आएगी वो आपके पास टर्म आ जाएगी। ठीक है। तो n+1/2th टर्म। और इफ n इज इवन, आपके पास मीडियन हो जाएगा n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपने अनग्रुप डाटा के लिए मीडियन फाइंड करने का फार्मूला यूज करना है। ठीक है। जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तो उसमें अप्लाई करना आपको सिखाऊंगा मैं। ठीक है। उसके बाद ग्रुप डाटा है। तो ग्रुप डाटा में क्या होता है कि मीडियन इज इक्वल टू L+H/F और फिर मल्टीप्लाई ब्रैकेट में n/2 - c। अब यहाँ पे बेटा L क्या होगा, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। पहले हम मीडियन क्लास ढूंढ लेंगे। ठीक है। मीडियन क्लास मतलब जो डाटा जो 50% डाटा, वो वैल्यू जो डाटा को 50% में डिवाइड कर दे। ठीक है। तो वो आप चेक कर लेंगे कि मीडियन क्लास कौन सी है और उसकी जो है लोअर क्लास बाउंड्री, यानी हम कंटिन्यूस बनाने के लिए उसके हम क्लास बाउंड्रीज लेंगे। और क्लास बाउंड्रीज में आपको याद होगा कि लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर देते हैं और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देते हैं। ठीक है। एच होगा साइज ऑफ क्लास, मीडियन क्लास जो मीडियन क्लास होगी उसका जो साइज होगा। एफ आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास होगी। ठीक है। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी। सी आपके पास प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास से जो पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो आपके पास क्या होगी, सी होगा। और यहाँ पे एन होगा, जो आपके पास जो टोटल फ्रीक्वेंसी होगी वो बेसिकली एन होगा। और n/2 का मतलब ये है कि जो आप मीडियन क्लास को डिसाइड करने के लिए कि मीडियन क्लास कौन सी डेटा को जो 50% में डिवाइड करेंगे। ठीक है। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन। देखिए अब क्वेश्चन आपके पास ये था कि द फॉलोइंग डेटा शो द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन वेरियस फैमिलीज, फाइंड मॉड एंड मीडियन। हमें एक तो मॉड फाइंड करना, दूसरा हमने मीडियन फाइंड करना है। तो पहले स्टेप में तो हम क्या करेंगे, डाटा को हम अरेंज कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है। अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास ये था कि आपको लोकेलिटी में, एक लोकेलिटी में बच्चों की तादाद दी हुई है कि इतनी फैमिलीज हैं, उनके इतने इनके इतने उनके बच्चे हैं। ठीक है। अब देखिए पहले स्टेप में आपने जो ऑब्जर्वेशन दी हुई है नंबर ऑफ मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स, उनको आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। ठीक है। तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर वो आपको याद है कि लीस्ट से ग्रेटेस्ट तक। तो बताइए कि 2 है, फिर 3 3, फिर 4 4। तो आप देखेंगे कि जो आपने पहले फाइंड करना मोड, और मोड आपको याद होगा कि जो सबसे ज़्यादा दफ़ा वैल्यू रिपीट होती है वो मोड होता है। आप डाटा में देख रहे हैं यहाँ पर कि देखिए एक आपके पास, देखिए जो आपके पास क्या हो रहा है कि 4 जो है, 4 कितनी दफ़ा आ रहा है, 6 दफ़ा आ रहा है। देखिए ये 4 जो है ये 6 दफ़ा आ रहा है। 1 2 3 4 5 6। और दूसरा आप देख रहे हैं, देखेंगे आपके पास क्या आ रहा है कि 9 भी 6 दफ़ा आ रहा है। 9 भी कितनी दफ़ा आ रहा है, 6 दफ़ा आ रहा है। आप इसका आंसर लिख देंगे यहाँ पे, जो मोड आपके पास ये आ जाएगा
मॉड इज इक्वल टू, जो पहला आंसर जो मॉड आपके पास आ जाएगा, मॉड इज इक्वल टू 4 and 9। बेटा देखिए पहला आंसर तो आपके पास सी आ गया, मोड आपने फाइंड कर लिया, ठीक है। ये पहले आपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, और अरेंज करने के बाद आपने देखना है कि कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रही है। अब आपने नंबर 2 निकालना है मीडियन। तो मीडियन भी देखें, क्योंकि यहाँ पर एन आपके पास इवन है, यानी टोटल जो ऑब्जर्वेशन है वो 38 है। अब हम यहाँ लिखेंगे मीडियन। अब देखिए जो टोटल ऑब्जर्वेशन आपके पास है, टोटल ऑब्जर्वेशन यानी एन इज इक्वल टू 38, और 38 आपके पास इवन है। आपको याद होगा कि यहाँ पे जब हम मीडियन फाइंड करते हैं, तो देखिए मीडियन का फार्मूला आपके पास ये होता है, एक्स टिल्डा इज इक्वल टू एन अपॉन 2h टर्म प्लस एन अपॉन 2 प्लस 1h टर्म डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बेटा। तो अब आप यहाँ देखें, देखिए एन आपके पास देखिए कितना है, एन आपके पास 38 है। तो जब हम यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, देखिए एन की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 38/2, 2h टर्म प्लस 38/2 प्लस 1h टर्म डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए यहाँ पर 2 आपके पास आएगा, 2 19 × 38, तो ये 2 19 × 38। तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा 19 टर्म, 19th टर्म प्लस 19 प्लस 1 20th टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा अब आप देखिए यहाँ पर 19 टर्म आपके पास कौन सी है, ठीक है। अब देखिए जब हम यहाँ गिनेंगे, आप देख लें 90 टर्म कौन सी, देखिए ये आपके पास 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। लेकिन 19 टर्म आपके पास क्या आ रही है, ये आ रही है 19 टर्म, और ये 20 टर्म भी आ रही है 7, ठीक है। तो देखिए आपके पास ये आ जाएगा 19 टर्म, देखिए आपके पास आ गया 7, और 20 टर्म भी आपके पास 7/2। तो देखिए आपके पास 7 + 7 14/2, तो ये 2 7 × 14, आपके पास मीडियन आ जाएगी 7। तो ये आपके पास आ गया मीडियन 7 आ गया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, यानी अनग्रुप डाटा के लिए हमने मॉड और मीडियन फाइंड कर लिया, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि फाइंड मॉडल नंबर ऑफ हेड्स फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोइंग अ नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 5 कॉइन्स आर टॉस्ड, आल्सो डिटरमाइन मीडियन। देखिए स्टूडेंट, इसमें हमें क्या करना है कि 5 कॉइन को टॉस कर रहे हैं और नंबर ऑफ हेड्स सामने दिए हुए हैं। आपको पहले तो स्टेप में फाइंड करना है मॉड। तो मॉड आपको याद होगा कि जो सबसे ज़्यादा दफ़ा जो चीज़ रिपीट होती है उसे आप कहते हैं मॉड। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो मॉड आ रहा है देखिए वो 2 जो है, देखिए 2 जो है, यानी जो नंबर ऑफ हेड जो 2 है वो 8 दफ़ा आ रहा है। जो जो कॉइन 2 जो हम टॉस कर रहे हैं, उसके जो नंबर ऑफ हेड्स वो कितनी दफ़ा आ रहे हैं, 8 दफ़ा आ रहे हैं। इसमें देखिए आपके पास आ जाएगा मोड, आपके पास आ जाएगा 2। तो पहले स्टेप में तो देखिए हम यहाँ लिख लेंगे जो आंसर में, मोड इज इक्वल टू 2, ठीक है। क्या तो आगे लिख लें, रिपीटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, रिपीटिंग
मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये तो आपके पास आ गया मॉड। अब हमने करने फाइंड करना है मीडियन। तो मीडियन आपको याद है कि मीडियन के लिए क्या करते हैं कि डेटा को आप इक्वल यानी 50% में डिवाइड करते हैं और फिर देखते हैं कि यहाँ पर दरमियान में वैल्यू कौन सी आ रही है। ठीक है, अब आप इसको चेक करते हैं, देखें कि मीडियन आपके पास देखें क्या आ रहा है। तो मीडियन के लिए नंबर, अब हम नंबर 2 हेडिंग डालते हैं मीडियन। आप देखें यहाँ पर डेटा बेसिकली देखिए आपके पास क्या ग्रुप डेटा है और डिस्क्रीट है। तो नहीं, यहाँ पर जो डाटा है, एक तो आपने याद रखना, देखें यहाँ पर जो डाटा है, एक तो ये ग्रुप डाटा है, और दूसरी बात आपके पास क्या है, ये डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट। डिस्क्रीट डेटा आपको याद होगा, ऐसा डेटा जो होल नंबर में आता है, ठीक है ना, जो होल नंबर में आता है उसे हम डिस्क्रीट डेटा कहते हैं। ठीक है, तो ये तो है। और डिस्क्रीट डेटा के लिए आपको याद होगा कि मीडियन बेसिकली क्या होता है। तो जिस डिस्क्रीट डेटा में जो मीडियन हम निकालते हैं, एक्स बार इज एक्स डेल्टा इज इक्वल टू एन अपॉन टू एथ, टू एथ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपके पास एन आपके पास कितना था, 38 पर। देखिए यहाँ पर जो एन आपके पास 20 है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो आपके पास यहाँ पर समेशन आपके पास जो एफ है, समेशन एफ इज इक्वल टू एन, ये आपके पास 20 है। ठीक है, तो अब जब हम यहाँ लिखेंगे एक्स 20/2h, ये आपके पास देखिए आ जाएगा 10, कैंसिल हो गया 10th। आप देख रहे हैं कि 10 कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो 10 बेसिकली कहाँ पर आ रहा है, देखें 2 ही में आ रहा है। देखिए 10 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, 8 और 3 देखिए आपके पास आ जाएगा 11। तो 10 देखिए आपके पास आ रहा है 2 में, तो दोबारा देखिए आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, आपके पास यहाँ पर देखिए आपके पास 10 यहाँ पर आ जाएगा। अब आपके पास क्या आ जाएगा, मीडियन भी आपके पास आ जाएगा 2। तो देयरफॉर ये आपके पास देखिए, ये आपके पास आ जाएगी 2। तो मीडियन भी आपके पास 2 आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी 9, क्वेश्चन नंबर 9। या स्टूडेंट मीडियन के लिए आप ना एक एक्स्ट्रा काम ये भी कर लें कि आप इसमें ना कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी भी निकाल लें। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी से आसानी क्या होगी कि आप यानी मीडियन फाइंड करना आसान होगा। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में आपको याद होगा क्या करते हैं कि ये आपके जो प्रीवियस फ्रिक्वेंसी में आप ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए पहली तो आपके पास देखिए आपके पास आ गया 3। अब आप इसमें 3 में 8 ऐड कर देंगे, तो 3 + 8 ये आपके पास आ गई 11, और फिर 11 + 5 ये आपके पास आ गई 16। फिर ये 16 + 3 ये आपके पास आ गया 19, और फिर ये 19 + 1 इज इक्वल टू ये आपके पास आ गया 20। ठीक है, तो ये टोटल फ्रीक्वेंसी भी आपके पास 20 आ गई है। अब क्योंकि हमने मीडियन क्लास निकाली है, तो मीडियन क्लास देखिए आपके पास जो डिस्क्रीट मेथड डेटा में क्या होता है, n/2th टर्म है। तो ये n आपके पास 20/2, तो आपके पास 10th टर्म, तो 10th देखिए टर्म बेसिकली देखिए यहाँ पर आ रही है। जो 10th टर्म है वो यहाँ पर आ रही है, देखिए जो ये है ना इसके दरमियान।
इसको थोड़ा सा ना सही कर लें। देखिए 10th टर्म यहाँ पर आ रही है, और 10th की आपके पास क्या आ जाएगी, ये आपके पास जो नंबर ऑफ हेड्स यानी जो आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। इसका मीडियन आपके पास आ जाएगा 2, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा सही कर दीजिएगा। तो अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। ये क्वेश्चन नंबर 8 था, अब क्वेश्चन नंबर 9। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 9 है कि द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द वेट्स ऑफ बॉयज इन किलोग्राम कंप्यूट मीन मीडियन मॉड। तो ये आपका ग्रुप डेटा दिया हुआ है, और हमें क्या करना है कि मीन फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है और मॉड फाइंड करना है। आपको याद होगा कि ग्रुप डेटा में जो आपके पास मीन होता है, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ। मतलब आपको मिड पॉइंट निकालना है, तो इन क्लास इंटरवल्स का मिड पॉइंट निकालना है, एक बात तो ये है, ठीक है। तो आगे हम इसको डेटा बनाएंगे। फिर आपको याद होगा कि मीडियन का फार्मूला ये होता था, मीडियन इज इक्वल टू, तो आपके पास एक्स ये डेल्टा इज इक्वल टू एल प्लस एच अपॉन एफ एन बाई टू माइनस सी, ठीक है। तो ये ज़ाहिर है इसके लिए आपको जो है क्लास बाउंड्रीज भी बनानी पड़ेंगी। तो ये आपके पास मीडियन का फार्मूला ये होता था। और फिर मॉड का फार्मूला आपके पास ये होता था, मॉड इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाय 2 एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू और मल्टीप्लाई बाय एच। तो यानी इसके लिए भी आपको क्या चाहिए, क्लास बाउंड्रीज चाहिए, मिड पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसको जो हम इसका मिड पॉइंट यानी एक्स निकालेंगे, और साथ में क्लास बाउंड्रीज निकालेंगे। और दूसरी बात, हमने इसको कन्वर्ट करना है किसमें, कंटिन्यूस डेटा में, ठीक है। कंटिन्यूस डेटा आपको याद होगा, उसमें जो लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री जो होती हैं उनके वो सेम होती हैं, ठीक है, यानी कोई गैप नहीं आता। अब हम लोग इसको चेंज करेंगे किसमें, कंटिन्यूस डेटा में, ठीक है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं कंटिन्यूस डेटा के लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इसका जो आपको दिया हुआ था, अपना चार्ट दिया हुआ था, अब हम इसकी क्लास इंटरवल्स की मिड पॉइंट निकालेंगे, और साथ में क्लास बाउंड्रीज और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहला क्लास इंटरवल आपके पास 1 से लेके 3 तक था, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। तो मिड पॉइंट आपको याद होगा कि 1 + 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास आ गया 2। और एफ एक्स, तो 2 × 2 ये आपके पास आ गया 4। क्लास बाउंड्रीज आपको याद होगा कि लोअर क्लास लिमिट में 0.5 माइनस करते हैं, तो ये आ गया 0.5। और अपर क्लास लिमिट में 0.5 ऐड करते हैं, तो ये 3.5। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले की तो आपके पास ये 2 ही आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपके पास है 4 से लेके 6। फ्रीक्वेंसी इसकी आपके पास 3 है, ठीक है। 4 और 6 का जब आप मिड पॉइंट निकालेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 5। और फिर 5 × 3 ये आपके पास आ जाएगा 15। लोअर क्लास बाउंड्री आपके पास देखिए आ जाएगी 3.5, और ये आपके पास आ जाएगी 6.5। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए आपके पास 2 + 3 = 5। अब आ जाए नेक्स्ट, जो आपके पास क्लास इंटरवल है वो 7 से लेके 9 तक है। इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास 5 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 5। मिड पॉइंट 7 और 9 16, तो मिड पॉइंट आपके पास आ जाएगा 8। और फिर आपके पास देखिए 8, एफ आपके पास 5 है, 5 × 8, तो ये आपके पास आ गया 40। और लोअर क्लास बाउंड्री देखिए आपके पास 6.5 आ जाएगी, और अपर क्लास बाउंड्री 9.5। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास देखिए ये आपके पास आ जाएगी 5 + 5।
ये आपके पास 10 आ गया, ठीक है। अब आ जाए उसके बाद नेक्स्ट क्लास इंटरवल आपके पास है 10 से लेके 12 तक। इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास 4 है। तो मिड पॉइंट 12 और 10 अगर 22, तो मिड पॉइंट आपके पास आ जाएगा 11। और फिर 4 into 11, ये आपके पास आ जाएगा 44। और लोअर क्लास बाउंड्री 9.5 और अपर क्लास बाउंड्री आपके पास आ जाएगी 12.5। और फिर आपके पास ये आ जाएगी 10 प्लस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 10 + 4 = 14। ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास इंटरवल है वो आपके पास 13 से लेके 15 है। 13 to 15। इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास देखिए 6 है, ठीक है। और मिड पॉइंट आपका 13 और 15 का आपके पास आ जाएगा, देखिए ये 28 हो जाएगा। और 28 का हाफ आपके पास आ जाएगा 14। और एफ आपके पास 6 है, मल्टीप्लाई बाय 14, तो ये आपके पास आ जाएगा 84। और लोअर क्लास बाउंड्री देखिए आपके पास 12.5 और अपर क्लास बाउंड्री 15.5। और फिर देखिए ये 14 आपके पास ये आ जाएगा 14 + 6, ये आ जाएगी 20, ठीक है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट इंटरवल आपके पास ये है 16 to 18। 16 to 18, इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास 2 है। मिड पर 16 और 18 आपके पास आ जाएगा, ऐड हो गए 34। 34 का आपके पास हाफ आ जाएगा 17। और फिर मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 17, ये आपके पास 34, ठीक है। फिर क्लास बाउंड्रीज आपके पास आ जाएगी 15.5 और 18.5, ठीक है। और फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास देखिए आ जाएगी 20 + 2 = 22। फिर नेक्स्ट आपके पास है 19 से 21। 19 to 21, इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास 1 है। मिड पॉइंट 19 और 20 आपके पास आ जाएगा 40। 40 का मिड पॉइंट आपके पास आ गया 20। और फिर 1 × 20, ये आपके पास आ जाएगा 20, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसकी जो क्लास बाउंड्रीज आपके पास आ जाएगी 18.5 और 21.5। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए आपके पास आ जाएगी 22 + 1 23, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर लिख भी लेते हैं इसको। अब देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा समीशन fx, ठीक है। तो ये आपका देखिए ये आपका समीशन f है। समीशन f आपके पास आ जाएगा 23। और यहाँ पर आपको देखिए समीशन fx, समीशन fx = आपके पास आ जाएगा 241, ठीक है। अब हमने देखे पहले इसका निकालना है मीन। तो मीन का फॉर्मूला आपको याद, नंबर 1 हम यहाँ लिखते हैं, नंबर 1 मीन। और मीन देखिए मीन का फॉर्मूला आपके पास ये है कि x बार = समीशन fx मल्टीप्लाई बाय समीशन f। अब देखिए समीशन fx आपके पास 241 है और समीशन f आपका 23 है, ठीक है।
जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू 10.478 kg। ये आपके पास क्लास के स्टूडेंट्स का वेट दिया हुआ है। तो एक्स बार आपके पास ये आ गया मीन 10.478 kg। तो ये पहला पार्ट तो आपके पास कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बेटा हमने निकालना है मीडियन, नंबर 2 है मीडियन। नंबर 2 मीडियन। तो मीडियन आपको याद होगा, फार्मूला आपके पास ये होता है एक्स टिल्टा इज इक्वल टू एल प्लस एच अपॉन एफ और एन अपॉन 2 माइनस सी, ठीक है। तो पहले तो हम यहाँ ढूंढेंगे कि मीडियन क्लास आपके पास कौन सी है, ठीक है। अब देखिए हमने क्योंकि मीडियन फाइंड करनी है, तो मीडियन के लिए सबसे पहले हमने ढूंढना है कि मीडियन क्लास कौन सी है। तो आपको याद होगा कि मीडियन क्लास के लिए फार्मूला ये होता है, मीडियन क्लास इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस 1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर देखिए जो आपके पास एन है वो बेसिकली समेशन एफ है, ठीक है। अब आपके पास ये आ जाएगा देयरफॉर एन आपके पास देखिए 23 + 1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब ये है कि देखिए आपके पास ट्वेंटी एन आपके पास देखें 23 + 1/2 24/2। तो ये आपके पास आ जाएगी 12th ऑब्जर्वेशन। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगी मीडियन क्लास, ठीक है। मीडियन क्लास आपके पास आ जाएगी 12th ऑब्जर्वेशन। अब इसी से सर हमने डेटा ढूंढना है। अब बेटा देखिए जो आपके पास मीडियन क्लास देखिए आपके पास कहाँ आ रही है, देखें ये आपके पास आ रही है, देखिए 12 यहाँ पर आ रहा है, देखें 12 देखिए आपके पास आ रहा है यहाँ पर, देखें ये आपके पास 12 आपके पास यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। आप चाहें तो इसको ना यूं कर लेते हैं कि मीडियन क्लास को 12 को आप ये कर सकते हैं, सॉरी, ठीक है, हाँ यही आ रहा है। तो ये आपके पास आ गई है मीडियन क्लास, ठीक है। अब आपको याद होगा कि यहाँ पर जो आपके पास डेटा देखिए जो एल आपके पास होता है, एल आपके पास होती है वैल्यू आपके पास एल जो आपके पास है कि मीडियन क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री, तो आपके पास यानी आपके पास जो एल है, अब हम यहाँ लिख सकते हैं हेयर एल इज इक्वल टू लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 9.5, ठीक है। एच आपको याद होगा कि साइज ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है, साइज ऑफ मीडियन क्लास। तो ये आपके पास आ गया 3, ठीक है। तो एच भी आप देखिए एफ, एफ आपको याद होगा बेटा, देखिए एफ आपके पास क्या होता है, देखिए एफ आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास,
जो एफ है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन, देखिए वो आपके पास 4 है, क्या है, 4 है, ठीक है ये, तो ये आपके पास आ गई 4, ठीक है। और एन आपके पास 23 है, एन आपके पास 23 है, एन आपका 23 है, बेसिकली समीशन जो एफ होता है, ठीक है। और सी देखिए आपके पास क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द, ठीक है। तो देखिए सी आपके पास है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, ठीक है। तो सी आप यहाँ लिख भी ले, cumulative frequency of the class preceding the median class, cumulative frequency of the class preceding the median class। तो देखिए वो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए वो आपके पास क्या आ गया, ये है, देखिए ये आपके पास आ गया सी, देखिए ये आपके पास सी, ये सी है, ठीक है। ये आपके पास सी है, ये आपके पास एल है, ठीक है, ये आपके पास एल है, फिर आपके पास ये आपके पास एफ है, ठीक है। और उसके बाद एन आपको पता है कि नंबर ऑफ जो टोटल फ्रीक्वेंसी वो है, और सी आपके पास जो मीडियन क्लास की जो मीडियन क्लास है उससे पहले वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। एच होता है आपके पास क्लास इंटरवल साइज, तो वो आपके पास 3 है। अब बच्चों ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, मीडियन इज इक्वल टू, देखिए आपके पास फार्मूला ये है कि आपका एल प्लस एच अपॉन एफ, और ब्रैकेट में एन बाई टू माइनस सी। तो देखिए आपके पास 9.5, एल आपके पास 9.5 है, फिर प्लस एच आपके पास 3 है, एफ आपके पास 4 है, उसके बाद एन 23 है ओवर 2, और सी आपके पास 10 है। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 9.5 प्लस 3/4, और ये 2 एलसीएम आ जाएगा। तो 23 में से 20 गया तो ये 3/2, और ये आपके पास 9.5, और ये 3 3 9, और 4 2 8, और इसे जब आप डिवाइड कर देंगे 9.5 प्लस 1.125, ये ऐड हो गया आपके पास एक्स डेल्टा आ जाएगा 10.625, तो ये आपके पास मीडियन आ गया, ठीक है। अब हमने निकालना है मोड, ठीक है, अब निकालना है मोड। तो अब हम निकालते हैं मोड। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में हमने मोड ढूंढना है। मोड आपको याद होगा ग्रुप डेटा का फार्मूला होता है
एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर टू एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाय एच। मोड आपको याद होगा, जो सबसे ज्यादा दफा चीज रिपीट होती है उसे हम मोड कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ढूंढना है कि इसमें मॉडल क्लास कौन सी है। तो मॉडल क्लास देखिए ऐसी क्लास जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो वो देखिए आपके पास ये है, देखिए एफ जो आपके पास है, देखिए ये आपके पास जो ये मॉडल क्लास है, ठीक है, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी 6 है। तो मॉडल क्लास में लिख ली 13 से लेके 15 तक। तो एफ एम आपके पास होता है मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी एफ वन, जो मॉडल क्लास है पहले वाली फ्रिक्वेंसी उसको एफ वन कहते हैं। एफ टू जो मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रिक्वेंसी को एफ टू कहते हैं। और आपके पास जो लो एल होता है, एल लोअर क्लास बाउंड्री। तो मॉडल क्लास की लोअर क्लास आपके पास देखिए ये है 12.5 है ये वाली, ठीक है। ये 12.5 ये आपके पास एल है। तो बस हमने इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। देखें आपके पास जो एल आपके पास लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास, ये आपके पास 12.5 है, ठीक है। एफ एम फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास आपके पास 6 है, ठीक है। एफ वन जो मॉडल क्लास है पहले वाली फ्रिक्वेंसी आपके पास वो 4 है, ठीक है। और उसके बाद एफ टू जो मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रिक्वेंसी थी वो आपके पास क्या थी, वो आपके पास 2 थी, ठीक है। और जो एच आपके पास क्लास मॉडल क्लास का जो क्लास इंटरवल साइज है, एच आपके पास 3, ठीक है। जो हमने यहाँ पे पहले डेटा में लिखा भी है। तो देखिए ये आपके पास एफ वन एफ एम एफ टू ये आपके पास आ गई दो क्लास बाउंड्री, यानी ये आपके पास एल है, ठीक है। और ठीक है बच्चों, और क्लास इंटरवल साइज इसका क्या है, 3 है। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं फार्मूले में। तो आपके पास देयरफॉर मॉड आपके पास ये आ जाएगा, मॉड इज इक्वल टू एल आपके पास देखिए 12.5, एफ एम आपके पास 6 है, एफ वन आपके पास 4 है, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय एफ एम 6 है, फिर माइनस एफ वन 4 है, एफ टू 2 है, और मल्टीप्लाई बाय एच आपके पास 3 है। अब देखिए आ जाएगा 12.5 प्लस 6.4, 6 में से 4 का 2 आ गया, और ये मल्टीप्लाई बाय 3, और ये 2 6 दैट 12, और ये 4 माइनस 2 6। तो देखिए आपके पास आएगा 12.5 प्लस 2 3 दैट 6, और 12 में 6 गए तो आपके पास आ जाएगा 6। तो ये कैंसिल। तो 12.5 प्लस 1, तो मोड आपके पास आ जाएगा 13.5 kg। तो ये आपके पास मोड आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। तो बाकी पे इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है वहां से आसान से क्वेश्चन है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक भी करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।